पवन चलो यहाँ पवन आवन मतलब पर दतो न विकन पट्टा भगलिए तो चल बात प्रॉपर्टीज ऑफ बंद करो नहीं आता है तो कवरेज में क्षेत्र बाहर है। तब सामने का समझ में नहीं आता है। अभी आता नहीं है पढ़ने के लिए, जब टाइम दे रहे हैं चैप्टर पढ़ने के लिए तो वहाँ 10 मिनट उड़ा देंगे चैप्टर को। आयनिक यौगिकों सीधा होकर बैठो। आयनिक यौगिकों के गुण, आयनिक यौगिकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। धातु और अधातु के बीच बने कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड कहते हैं। और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये ठोस अवस्था में होते हैं, ये ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में। ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में क्या होंगे? दवाई खाकर काहे ना आता है, डेली जाता है, टाइम नहीं लगता है जाने में, 10 मिनट लगता है जल में। और इतने बजे का टाइम है? सुबह का नहीं है टाइम, सुबह का टाइम होगा। नाश्ता नहीं खाना खा के नहीं बोलता। जल में क्या है, साथ में लेके आओ। जल में घुलनशील होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं। ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, लेकिन द्रवित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। देखो ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, हमको काम नहीं है, विद्युत के कुचालक तथा लेकिन द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक। कारण बताते हैं। ठोस अवस्था में सॉलिड रहेगा, ठोस अवस्था में क्या रहेंगे? सॉलिड। तो उस कंडीशन में करंट नहीं पास होगा। और जल में घुलनशील होते हैं, जल में घोल देगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन में क्या होंगे? वो सोडियम क्लोराइड NaCl है। जल में घोलेंगे तो सोडियम Na प्लस में क्लोरीन Cl आयन में क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो जैसे आयन टूटेंगे, आयन आ चुका है तो करंट पास करना क्या होंगे? उससे चालू हो जाएंगे। तो ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक। लेकिन द्रव अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। इनके द्रवनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। द्रवनांक एंड क्वथनांक, द्रवनांक एंड क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, हाई होते हैं, अधिक होते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अच्छा, अगला कंपाउंड, एग्जाम्पल मिस इम्पोर्टेंट, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट अथी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन। इस बॉन्ड की जानकारी जीएन लेविस ने दिया। जीएन लेविस ने दिया, है ना। इस बॉन्ड की जानकारी जीएन लेविस ने दिया। फुल फॉर्म जीएन लेविस। सन 1919 में लैंगम्यूर ने लुईस अभिक्रियाओं में संशोधन किया। लैंगम्यूर, है ना, नाम हो गया सहसंयोजक। लुईस लैंगम्यूर के सिद्धांत, है ना, लुईस लैंगम्यूर के सिद्धांत को क्लोरीन अणु Cl2 उदाहरण समझ सकता है। नाम है साइंटिस्ट का। जीएन लेविस का फुल फॉर्म क्या हो गया? लुईस लैंगम्यूर। तो शॉर्टकट में लैंगम्यूर ने करके क्या कहते हैं? जीएन लेविस, सीधा। इसके बारे में जानकारी किसने दिया? जीएन लेविस ने जानकारी दी इसके बारे में। अच्छा, ये कब बनेंगे कोवैलेंट बॉन्ड? दो समान या असमान परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के बराबर समान, दो समान या असमान, दो समान या असमान परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों देखो पढ़ने नहीं आया है। जब बोले हैं उस धातु वहाँ पर केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाएंगे, 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। खाली बॉन्ड बना दीजिए, हैं शान वाला में कोई दिक्कत?
आज ही पढ़े फैक्ट्स पढ़ाएंगे खाली, मतलब धातु धातु में तो पढ़ाते हैं कि फैक्ट्स पढ़ाएंगे। शाम इंट्रेंस में क्या पढ़ाया जाता है? फैक्ट्स, कंसेप्ट कम फैक्ट्स याद करने का तरीका। वही दिखा दीजिएगा जो ये पढ़ना कितना जरूरी है, पूरेगा ना जब पाठ से। नहीं पढ़ा तो हम क्या करेंगे? हम जब तुमको टाइम दे रहे हैं पढ़ने का, तुम्हारा बेसिक मजबूत हम नहीं है, ये सब चीज़ इंट्रेंस मतलब तैयारी का कोई नौकरी तरीका करता है। क्लास टीचर मान चलता है तू 10वां करके आए हो, इंटर करके आए हो, तुमको टेक्निकल टर्म पता है, अच्छे तरीका से लगभग पढ़ते हैं, हल्का फल्का जहाँ दिक्कत बता देते हैं, ये मान चलते हैं पता, तब खत्म होता है 1 महीना फिजिक्स। तो संभव है? बताओ, संभव नहीं है खत्म कर देना। ये सब ऑफरेन मिल रहा है सब लोग को, ये सब एक्स्ट्रा पेपर है। नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? हम तो कह ही सकते हैं ना, कहेगा उड़ रहा है, और वो नहीं पता कि नोबल गैस कहाँ रहता है, तब कहता हम डाटू पढ़ेंगे। चल जाए, नहीं पढ़ा चल। जब दे रहे हैं तुमको फ्री में मौका दे रहे हैं बेसिक मजबूत करने के लिए, तो कर लो। 400 रुपया दे दिया सर। दो समान, अच्छा इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं सुनो। कोवैलेंट बॉन्ड किसने जानकारी दी? लोविस ने। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है बनेगा किसके बीच? दो समान या असमान परमाणु के बीच बनेगा। ये क्या देखेंगे, दो समान या असमान परमाणु के बीच में बनता है। कब बनता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से ये बॉन्ड का निर्माण होता है। दोस्ती यारी करेंगे इस बॉन्ड में, अच्छी बात है। जब इस प्रकार के बॉन्ड बनेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो ये बात, इस बॉन्ड को हम लोग क्या करेंगे? 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे, 2 पार्ट में बांट करके। पहला है नॉन पोलर बॉन्ड, 10वां में के साथ साथ कभी पढ़ाते हैं, इन लोग को तो अलग अलग पढ़ाए थे, इससे पहले के साथ पढ़ाए थे 2016 में। नॉन पोलर बॉन्ड, अध्रुवीय बंधन, अध्रुवीय बंधन, इसी बॉन्ड को, ये बॉन्ड बनेगा 2 समान परमाणु या 2 असमान परमाणु के बीच में, और इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से। ये देगा एगो भी बॉन्डिंग में देगा इलेक्ट्रॉन, ये देगा 2 भी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। ये बात होती है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे कहते हैं सहसंयोजक बंधन। अध्रुवीय बंधन, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होती है? या नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड, वही हुआ मतलब, है ना। चलो, और हम लोग अध्ययन करते हैं अच्छे तरीका से। नॉन पोलर बॉन्ड क्या होती है? 2 समान परमाणुओं के बीच बनता है ये। ये किसके बीच बनेगा? 2 समान परमाणु के बीच, इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी के फलस्वरूप 2 समान परमाणु के बीच बनेंगे। और चूंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन बराबर साझेदारी होबे करेगा, ये तो फिक्स ही है। ये बॉन्ड किसके बीच बनेंगे? 2 समान एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी के बाद बनते हैं। जैसे एग्जांपल देख समझते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2 कहते हो ना, H2 काहे लिखते हैं? मैं वहाँ हटा देते हैं मैट्रिक्स वाला को, H2 लिखा था सफिक्स में, Cl2 लिखोगे, O2 लिखोगे, बाद में बताएंगे, उसमें जब पढ़ाएंगे तब शुरू में तो रटना ही पड़ेगा ना, सब चीज़ नहीं बता सकता शुरू में क्यों कैसे। जैसे अब यहाँ सुनो उस चीज़ को, वहाँ पर ऐसा क्यों करते हैं हम। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2 जब होती है, यहाँ से उसका कंसेप्ट निकला है, और उसके लिए कई चीज़ जानकारी चाहिए तब पता चलता है फॉर्मेशन ऑफ H2 का। तो आप बताओ, बॉन्डिंग में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेता है? कोर इलेक्ट्रॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तुमसे पूछे, इससे पूछे ना, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? याद नहीं है? बोले सर, ई बोलेगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बॉन्डिंग में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन मान कोई भी अथी जो लिखते हैं लास्ट, और हाँ, लास्ट और भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, कौन इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ, मैग्नीशियम का फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? मैग्नीशियम का 2 होंगे। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होंगे? उधर 10 होगा। तो डायरेक्ट तुमको 1 से 30 तक या कोई एलिमेंट का फॉर्मेशन करना होगा, बनाना होगा, तो सीधा सीधा लिख दो भी, उसका पूरा लिखना जरूरी नहीं, सीधा भी लिख कर काम भरो, क्योंकि रासायनिक केमिकल बॉन्डिंग में भी ई भाग लेता है, कोई इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, भी भाग लेगा खाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हो। तो हाइड्रोजन का लिखेगा तो हाइड्रोजन का बोलो 1, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 हो चुका है, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है? 1। अब बार बार नहीं लिखेंगे, सीधा भी लिख करके आगा बॉन्डिंग में दिखा कर काम कर देंगे हम सीधा सीधी। अब बताओ, मार्केट में हाइड्रोजन भी है, 2 हाइड्रोजन है, हल्ला दोनों कर रहा है। हाइड्रोजन क्या चाहता है? उसके लास्ट ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन? हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 गो है। हीलियम क्या गो है? 2 गो है, तो हीलियम स्टेबल माना जाता है।
तो हाइड्रोजन चाहता है हम किसके तरह बने, हीलियम की तरह। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, किसको, हाइड्रोजन को। चाहिए तब बनेगा हीलियम तरह। अब देखो अब मार्केट में घूम रहा है 2 हाइड्रोजन, अब ई कहता है, एगो कहेगा हमको भी चाहिए, वो कहेगा हमको भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है एगो छोड़ देगा दूसरा ले लेगा, दोनों को अपना काम करना है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों दोस्ती करेगा। दोस्ती मतलब क्या, जैसे नहीं तो गाँव में देखा होगा, तुमको एक बरदा है, फलना को एक बरदा है, 2 दिन तू जोते 2 दिन हम जोतेंगे, वही वाला बात यहाँ भी है, साझेदारी कर लेगा दोनों, नहीं कहता है मिलजुल के काम। मिलजुल करके काम करो। तो ई भी देगा बॉन्डिंग अपना एक इलेक्ट्रॉन, और ई भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, चाहे यहाँ दिखाओ चाहे यहाँ दिखाओ ऊपर में। ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, एच ई भी दिया और ये भी देगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बॉन्डिंग अपना इलेक्ट्रॉन देंगे। ई इलेक्ट्रॉन इसका है, ई इलेक्ट्रॉन इसका है, ई कहेगा कि ये पूरा क्या है, बपोती वाला मेरा है। ई क्या कहेगा, जैसे कुटुंब माता क्या कहते हो, यहाँ से देखिएगा ना, जहाँ तक वो जो आ रहा दिख रहा अपना ही है, क्या कहता है वो, कहता है ना वो किसका है, अपना ही है। ऐसा कहता ना अपना कहना लाओ कवाला कर दीजिए हमको, नहर पे ले जाकर के देखिए इसे अपने हो रहे हो ना। 2 लाख टका आ, करता होगा बटिया खेत है, करता होगा कौन चीज खेत, बटिया। 2 लोग जाता होगा झूठों कुछ ठग दिया, अरे फलना खेत में कोई था भी नहीं था, तो वो हिता बटिया किया तब यही करा, इसका ही हुआ अभी मान लो, वो सब अपने कहेगा। यहाँ भी वही बात है, ये हाइड्रोजन दूसरा क्या कहेगा, मेरा है, वो जो इलेक्ट्रॉन है ना अपना इलेक्ट्रॉन ही है, ये क्या कहेगा, वो दोनों अपना है। और दोनों का देखो हीलियम तरह शरीफ बन चुके हैं, ये क्या बन चुके हैं, सब चाहता है जितना आवर्त सारणी में तत्व है वो सब चाहता है नोबल गैस की तरह बने हम। शरीफ लोग कहलाते हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, इज्जतदार व्यक्ति हैं, और सब चाहता है उसके तरह हम बने। उसके लिए चोरी डकैती करना पड़ेगा, कोई छोड़ता है, कोई त्यागता है, कोई दोस्ती कुछ हो करके, मतलब जैसे भी हो वो शरीफ बनना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, समझ में आ गया ना। नोबल गैस को अकेरिया गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्टेबल है। क्या है वो, स्टेबल। नोबल गैस का संयोजकता, नोबल गैस का संयोजकता कितना होता है, 1 की 2 सर 1 2 का उसका लास्ट ऑर्बिट में 8 वो रहता है। कितना संयोजकता होगा उसका, 8 है तो संयोजकता कुछ होगा, होता होगा ना, सबका है तो उसका होता होगा ना। हाँ बोले सर, शिवम बोलेगा तब ना। सोचना पड़ेगा, सोचो ना संयोजकता होता क्या है, आगे बढ़ते तब तक। लास्ट तो इन दोनों के बीच में अरे हाँ, अरे क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 एगो डीडी पारदर्श, एगो बॉन्ड, नोबल का, नोबल गैस का नोबल गैस, दोनों मिला के क्या होगा। एगो इसीलिए कहते हैं कि एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक सिंगल बॉन्ड में क्या इलेक्ट्रॉन, और सिंगल बॉन्ड थोड़ा लंबा होता है, जैसे ये हुआ सिंगल बॉन्ड, उससे छोट होगा कौन बॉन्ड, लेंथ में, लंबाई में डबल बॉन्ड, और उससे छोटा कौन बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इस प्रकार होते हैं। लंबाई में सबसे लंबा कौन होंगे, सिंगल बॉन्ड, उससे कम, उसे डबल और उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड, समझ में आ गया ना। और ताकतवर कौन होता है, सबसे अथी सिंगल बॉन्ड। बोलो, ये क्वेश्चन एग्जाम आता है, बताएंगे वो भी हैं, हम निकाल रहे थे। बताओ नोबल गैस का वैलेंसी कितना होता नोबल गैस का वैलेंसी होगा सर जी, माइनस में जाएगा, है बोलिए है। हाँ, सर, शांति रहो, मैं कितना जाएगा माइनस में, माइनस में जाएगा 2 -2। किसका, जैसे नियॉन का नियॉन का जाएगा -2। कैसे निकाला, कैसे सोडियम निकाला? में लास्ट, लगता, हाँ? सोडियम में लगता कितना होता है, सोजन का निकाला पड़ते ना, 2 निकालो होते हैं ना। हमारा अंदाज से, 10 भेले ना। सोडियम सर हम 11। बोलिए, अरे 3 बोलेगा। है, बताते हैं सर जी। ई कहेगा ना, बोलो। तुमको आता है, 3S1 हुआ ना, किससे पूछा? 3S नहीं आता है, बोलो। एक लगा सोडियम कितना सोना लगता, सर 1 मिनट। सोडियम कितने क्या होता है? तुम लोग मेहनत घर पर, घर पर नहीं पढ़ते हो जाकर के, तुम क्लास नहीं बनाए हो बढ़िया से। इसके पूछिए सोडियम का, ये दोनों काहे ना का पता है, इसको देते ना उस दिन होमवर्क, ये दोनों नहीं बनाया होगा, बनाया था? कौन बनाए थे कुछ। इसीलिए ये हाल तुम्हारा है, ये बना के इसीलिए इसको आता है। जब हम वो बहुत निचोड़ था उस दिन बनवाए थे, देखा उससे कितना काम हम किए। तो आप उस दिन सर बैल लगा थे, वो सादा नियम हम जो चीज कहते हैं नेसेसरी उसको कर लिया करो काम, यानी उसके बिना नहीं रह सकते हो। मान के चलते हैं तुमको आता है, चलो। गलत कौन सी का हाइड्रोजन क्या यहाँ पर है, हाँ तो है हाइड्रोजन 2 है, तो ये बन जाएंगे H2। क्या बन जाएगा ये, -2 आप पूछेगा एग्जाम में, हाइड्रोजन 2 लिखल है, मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलके हाइड्रोजन के एगो अणु बनाता है। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के 2 मिलके वो बना। हाइड्रोजन का परमाणु है, 2 परमाणु मिलके हाइड्रोजन के एक अणु बनाता है। पूछेगा H2 में कौन बॉन्ड पाया जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी के फलस्वरूप। जब H2 के बीच बना है कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग में अपना कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? एक इलेक्ट्रॉन दिया है। इतना क्वेश्चन में समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, समझ में आ गया ना? चलो, फॉर्मेशन ऑफ F2। तू लोग बंद करते तो उधर शुरू होता है। ये अबला कर रहा अब भोजन नहीं दो, सब अबला निकल जाएगा के दिन हम दही चूड़ा मांगेगा तो ऊपर दक्षिणा। दही चूड़ा चाहिए। पर अब बात कहेगा एकदम ये करिए, दान करिए, पुण्य करिए। चलो, जो भी अपना वाला कैलकुलेशन उसका। क्या क्या है। फॉर्मेशन ऑफ F2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या सर? F2 का लोहा बोले का सर सर। फ्लोरीन ई दिन आ चुका है कि सिंबल भूल चुके हो तुम? कौन चीज? F2 फ्लोरीन है कि लोहा है? लोहे तो है। हैं? F2 लोहा है? नहीं सर, फ्लोरीन हुआ। F2 मान फ्लोरीन गैस लेते है। हैं। गैस को 2 से अरे तुम कहते बेसिक पूरा गड़बड़ हो चुका है। हेलोजन फैमिली में कौन कौन बताते हैं? हैं? हेलोजन फैमिली में चलो क्वेश्चन 2-4 को पूछ लेते हैं। हेलोजन फैमिली में कौन कौन एलिमेंट आएंगे? हेलोजन फैमिली में सर, हाँ, इसमें सर ई होगा 8वां अफ्रीका। बोले सर फिर कल बाहर आई एंटी, इसमें सर फ्लोरीन आएगा, कल क्लोरीन आएगा और एंटीमनी आएगा और गलती है, गलती एंटीमनी कहाँ से आ गया? चलो एटी आएगा। याद करता नहीं है ना एगो फ्लोरीन क्वेश्चन को बोले मैंने आयोडीन। अरे मैं टीम करते बोले थे हम। मैंने सेकंड होगा सर। फॉर्मेशन ऑफ F2 करेंगे तो 9 होगा, होंगे ना 9, और ये होंगे 2,7। तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गया? 7। जो होते हैं ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वही भाग लेते हैं। एकदम क्वेश्चन आएगा बॉन्डिंग में कौन भाग लेता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग वही भाग लेगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, तो यहाँ हो इतना बात हो गया। अब बताओ, पवन तो नया खैर उसका मोबाइल खराब है, टेंशन होगा वो का है नया पढ़ने के लिए? उसका पता नहीं, उसका भी कुछ खराब हुआ है, उसका भी कुछ खराब। मान लिया को भी आएगा। समझ गया, समझ गया। वो यहाँ पर बैठल है। चलो कुछ समझा? चलो समझ गया। चलो, फ्लोरीन F2 का निर्माण करना है। F2 अणु है, परमाणु है? अणु है F2। हाँ सर, अणु है। तो अब चलो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन 7 है, ऑक्टेट पूरा करने कितना चाहिए? ये चाहिए। और 2 फ्लोरीन है, और दोनों का दिखाओ चाहिए हमको। या फ्लोरीन क्या को है? और दोनों क्या वो कहेगा? हमको भी चाहिए, वो कहेगा हमको भी चाहिए। कोनो बात नहीं, दोस्ती कर लो दोनों। दोनों क्या करो? दोस्ती कर लो। तो फ्लोरीन है, इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करके भी कहते हो, दिखाते हो स्ट्रक्चर। ऐसे एग्जामेटिक में आते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बिंदा देकर दिखाते हो। टिक्का, तो टिक्का इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो ना? तो बताओ, यहाँ प्लस देकर भी लिख सकते हो। चलो, किताबी भाषा थोड़ा कुछ कम, ये तो मैंने सुना देखा भी है, थोड़ा किताबी बात करते हम लोग। शिवम बहुत पढ़ा लिखल है, हमको पता नहीं बात पहले से। देखो, यहाँ से जो है ना, जो चीज़ पूछे थे ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा गया है किसके हेल्प से? नियॉन के हेल्प से, निश्चित गैस की हेल्प से। क्या करोगे? इसका फिर देखो आर्गन के हेल्प से इस प्रकार लिखे गए हैं। आशा करते हैं ये भी आता होगा। वही तो है। हाँ, समझ गए। अच्छा, छुट्टी के बाद पढ़ लेंगे। अंकित को तो पता ही होगा। नियॉन का 10 है, उसके बाद सोडियम बताए थे लगा पहले भी, देंगे। 10वां में तो याद है। हाँ सर, याद आ गया हमको। इसलिए बुझा कि लोग नहीं जानता है, छोड़वा ला करके आज भगा के पढ़ लेंगे। भगाना तभी बताएंगे। सर ये कौन बात हुआ? नहीं हला करेंगे। अब फ्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन है? नहीं है पता। फ्लोरीन के पास हैं? 7 गो। 2 गो है, लेकिन ये थोड़े है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे केमिकल बॉन्डिंग में कौन भाग लेता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी वाला लोग। लाठी मारेगा पहले तो जो बाहर उसी में चोट लगेगा ना, अब बीच वाला पहले बाद में लगेंगे। पहले बाहर वाला तो फरिया लो, तब घर वाला से। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 को टिक्का दिखा दो। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। अब बीच में क्या होंगे? अब फिर एगो फ्लोरीन और है, 2, 2, 4 और 2, 6, 1, 7। दोनों साथ में आएंगे, जुड़ेंगे। ई कहता हमको कितना चाहिए? ई भी कहेगा कितना? अब मान लो कहेगा इसको दे दीजिए ना, इसको 8 को, लेकिन इसको क्या पूरेगा? नहीं पूरा। ई दे देगा, इसका नहीं पूरेगा, फिर इसलिए दोनों दोस्ती करेंगे इस कंडीशन में। अच्छा, कितना का नहीं पूर रहा है? इसको कितना चाहिए?
एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे बॉन्डिंग में, डरना ना इससे। अब बताओ ऑक्सीजन का O2 को निर्माण करेंगे तो O2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? होगा 2 6 हाँ 2 6 6 कितना इलेक्ट्रॉन गुटला करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में क्या को देगा? 2 को देगा, 2 डबल बॉन्ड बनाएगा तब 2 को देगा तो, डबल बॉन्ड जी सर। 3 को देगा तो नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितना होता है? 7 2 5 कितना चाहिए उसको? उसको चाहिए 3 दोनों 3 3 देगा तो क्या का बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अच्छा तो फ्लोरीन दिखा दिया 2 2 4 2 6 1 7, इस फ्लोरीन का 2 2 4 और 2 6 1। ये क्या कहेगा समाज के लोग के? ये पूरा प्रॉपर्टी मेरा ही है, समाज के इज्जतदार लोग सब ये कहेगा। अच्छा क्या सबको नहीं घेर सकते हो? नहीं, नहीं तो जितना ये दिया है बॉन्डिंग में, ये जितना दिया है उतने पर अधिकारी जमाएगा, सबको घेरा नहीं मार सकते हो, लड़ाई हो जाएगा तब मरम पिटी हो जाएगा। उधर से ब्लू कलर का पेन लो रिलिंग ग्लेशियर का। इतना समझ में आया सबको? अंकित क्या तवंगा बढ़ेंगे, इतना समझ में आया? हाँ सर समझ में हाँ तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, लोग को पता ही ना था ये बात। लोग को सर पता कहाँ था इतना ओवर। अच्छा चलो जैसे यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर ये कौन बॉन्ड बनेंगे? सिंगल की डबल? सिंगल सिंगल बॉन्ड एफ क्या बन चुके हैं? सिंगल एफ बन चुके हैं। समझ में आ गया? यदि कहीं सिर्फ एफ एफ लिखे हुए हैं, आप एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा बताइए F2 के बीच एफ एफ जो मिले हैं R2 बना उसके बीच कौन बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। ऑप्शन में है कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये और भी दोनों नन ऑफ दी। टिक लगाओ कोवैलेंट वाला क्वेश्चन। अब कोवैलेंट में भी कौन? ये ध्रुवीय नॉन पोलर ध्रुवीय नॉन पोलर अध्रुवीय। तो F2 के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है। F2 के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी फलस्वरूप बॉन्ड बना, इसलिए एगो सिंगल बॉन्ड बनेगा। जितना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होंगे उसके अनुसार बॉन्डिंग बनते हैं। एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी एक सिंगल बॉन्ड, दो गो तो एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। एक स्टेप पीछे अध्रुवीय बंधन का अध्रुवीय बंधन बनता है 2 समान परमाणु के बीच में, जो समान परमाणु होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच बनेगा, कैल्शियम कैल्शियम बीच बनेगा, पोटेशियम पोटेशियम बीच बनेगा। अध्रुवीय का होगा तो असमान, एगो सोडियम एगो क्लोरीन। ऐसे देखो ये भूलोगे, अध्रुवीय होगा तो समान बुझना, उल्टा बुझना। अध्रुवीय होगा तो असमान बुझना। अध्रुवीय है तो क्या बुझेगा? समान। अध्रुवीय होगा तो असमान। अब नहीं भूलोगे, समान मतलब बुझना सेम प्रकार के परमाणु जैसे भाई हम बनेंगे, समझ रहे हो ना? फॉर्मेशन ऑफ जिसका तभी बोले जब 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान मतलब साझेदारी करें तो डबल बॉन्ड ना बने। हाँ यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ है? ये दोनों कितने गुण दिया है? ऑक्सीजन में होगा, आगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाबा आ रहा है, बौखल है एगो सिंगल बॉन्ड क्या है? जी सर। एक सिंगल बॉन्ड क्या है 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हाँ सर ये वो बौखल चुकी याद छो अनाक डीडी लाग लेते एगो तो बन जेते 4 गो अपने मन से। अल्लाह क्या करता है? हमारे जीवन तक अंकित को नहीं देखो ओवर फ्लो हो रहा है सर इसका। लास्ट वाला नीचे हो गया तो बोला ये जीवन को ओवर फ्लो शिवम बेसी पढ़ा लिखा है इसीलिए। इसलिए सर ओवर फ्लो हो तू रहा नहीं है। पढ़ा बोले लिखा। 2 लाइन हां 2 लाइन और देगा नहीं हाँ अरे हल्ला तो करो तो हल्लो नहीं मार करता। बोला पर ना बाहर से ना पर ये कैसे चल जाता है? बाल आदमी तो काम बताइए तो चुप फॉर्मेशन ऑफ Cl2। चलो अब बोलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। आवर करते छो सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एक बार फरिया न लो, हम तो कहते हैं चलो लड़ो, अब वीडियो बढ़िया शूट करेंगे अच्छा से। कहेंगे रहे हम तुम्हें 2 परमाणु, एगो शिवम एगो अंकित। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन क्लोरीन का सर बोलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बताओ ना कितना होगा? 2 8 7 होता 7 दीजिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 7 देखते हो कितना साल तुमको गप में लगा दिया। अब पॉइंट भूलवा जब तू नहीं कहते कुछ सोचो, आखिर चालाकी कितना करता है। हाँ तो सर हम सोचे नहीं बोला तो हम बोल दिया, अब क्या कर सकते? वही नहीं कह रहे हैं, जब समझा जब जो चीज जानता है वो बता रहे, तू नहीं जानता गाँव फंसा दिया शिवम ऐसे वैसे। वही ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के जो होगा लास्ट में दे देंगे। याद काहे नहीं तुमको है, इसको काहे याद हम ही समझते हैं, आखिर ये हो तो आदमी हमसे ही पढ़ा है। अब सोचो क्लोरीन में 7 हो गया तो बॉन्डिंग में Cl2 है, यानी कि 2 क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेंगे तो क्लोरीन क्या को दिखाओगे इलेक्ट्रॉन? जितना होते हैं ना भले इलेक्ट्रॉन वह को टिका देना। तो 2 2 4 2 6 1
एक न, जहाँ मन है वहाँ एक बिना दे सकते, वहाँ की जगह 6, उससे कोई दिक्कत वाला गप नहीं है सर। नहीं है, बनाने है में ना। ठीक है। इसका मन है यहाँ, हमारा मन यहाँ देंगे 2 1 2 2 2 4 और 2 6, यहाँ 3 दे सकते बिंदा नहीं, एक के नीचा में 2 को टप्पा मारेगा, 3 को टप्पा नहीं होंगे। एक जगह दिखा दीजिए 7 को, नहीं दिखाएंगे। समझ ना बात। एक बिंदा कोई पूछेगा टिके ना मारो जागो माने, ऐसे डिडी दिया बना के शेयर कर ले। टिका मारने वाला यही पहले लिखल है हेडिंग में, JN लेवा जे एन लेविस यही टिके मारने वही दिया होगा, लिखा है तो वही दिया होगा, किताब में लिखल है तो मानना पड़ेगा ना हमको, सब वही जे एन लेविस। वही दिया होगा तब पढ़ल लिखल लोग गाँव से प्रतिष्ठित व्यक्ति। चलो क्लोरीन 2 2 4 2 6, 1 इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्डिंग में, देगा। अच्छा 1 इलेक्ट्रॉन कौन देगा बॉन्डिंग में? क्लोरीन ये देगा, देगा। ये किसका इलेक्ट्रॉन है? क्या क्या क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। अब एगो दिया जिसके पास, एगो दिया जिसके पास, क्या गो बचा? 6 गो, 2 और 6 को दिखा, 2 4 2 6 2 2 4। ये क्या कहेगा समाज को? ये पूरा है, आप 5 लाख दे दीजिए। तक है हमरे किसका 2 लाख टका? रिलेशन कुटुंब जो आया घर दो अच्छा देख लो। ये देखो, अब जैसे देखो ये दिया बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन, सोचो ये किस में इलेक्ट्रॉन दिया? इलेक्ट्रॉन ये भी दिया, तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8 के ऑक्टेट पूरा हो चुका है, मेरा क्या हो चुका है, और हम शरीफ बन चुके हैं। किसके तरह? ये हो गया नोबल गैस की आर्गन की तरह, आर्गन की ई की कहेगा 2 2 4 2 6 तो है, ये दोनों क्या है? ई अपने अपने है। ई आए देखो ये पूरा एकदम से देखा रहा हमरे है। बपति का समझ गया ना इस प्रकार से। तो चूंकि एक देखो एफ लिखा हुआ है ना, और चूंकि फ्लोरीन है और इसका वैलेंस नंबर 7 है, मतलब कि बगल में 6 गो इलेक्ट्रॉन टिका देल है। ये बुझो मन में लिखा नहीं जाता है, नहीं लिखते हम लोग, मतलब बुझे। इसका मतलब ये बुझना पड़ेगा तुमको, या इसको ऐसे भी लिखा सकते हो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, पूरा बात हुआ। शॉर्टकट में हम लोग इसको कह देते हैं एफ सिंगल बॉन्ड एफ, तो मतलब ये बुझो, बात समझ में आ रहा है ना? मतलब ये समझना तुमको है। अब बताओ यहाँ कौन बॉन्ड बनेगा? यहाँ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, तो क्लोरीन Cl क्लोरीन। अब टिक्का दिखा सकते हो, जरूरी भी नहीं है, दिखा भी सकते नहीं, दिखा सकते हो। समझ में आ गया ना? अब इसके पास पहले इलेक्ट्रॉन 7 को मतलब एक ले ले, कितने वाले इलेक्ट्रॉन इसके पास? 8 इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? और दोनों का ऑक्टेट क्या हो चुका है? पूरा हो गया। पूरा हो चुका है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखो डबल बॉन्ड निकालते हैं ऑक्सीजन बीच में, फॉर्मेशन ऑफ O2, फॉर्मेशन ऑफ, अब वहाँ पढ़ने में नहीं लगेगा 5 मिनट हमको। हाँ, कोवैलेंट बॉन्ड है, किसके बीच में बनेंगे? ये 2 समान परमाणु या समान परमाणु के बीच में इलेक्ट्रॉन बनेंगे बराबर साझेदारी से। एक क्या करे, एक देगा जितना, दूसरा भी क्या करेंगे, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे उतना बॉन्डिंग बनेंगे। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 सिंगल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 सिंगल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। एंटीबॉडी में कौन बॉन्ड बना है? नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 2 5 हुआ, 2 5 इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, 7 में परमाणु संख्या 7 हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हुआ, यानी कि 3 चाहिए इसको, 3 2 नाइट्रोजन मिलकर देंगे, 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। समझ में आएगा? उन लोग को नहीं आएगा तो हम की करेंगे? ठिका लिए सबका, सब समझ जाएगा तो फिर अगला बार कैसे आएगा पढ़ने के लिए? 2500 दे करके चाहते हैं सर, हाँ, बहुत पूछो। दिन से हमको पूछ लो। अच्छा, जितना भी गैस उस पे 2 सफिक्स में काहे लिखते हैं? वो उसको उसी प्रकार से लिखा जाता है। तू नमा वाला मास्टर से पूछो, है सर, नमम कहीं भी नहीं बता बोला आगे। नवम किताब में है। अरे कौन किताब में है? नवम कौन कहा ला, उसको पकड़ करके दिखाते हैं सब किताब में। बहु मास्टर दिखाइए, उसमें दिखाओ, उसमें हमको आदेश नहीं है, बहुत तेजी से। एक बार और पूछे तो बोले, आप ही बोले कि आएगा, चलो ना आएगा, बताएंगे। नमम है सिलेबस में, हम देखे हैं किताब में, इसमें भी क्लास पर बता देंगे ध्यान से। 11th में नहीं पढ़ाए जाते सब चीज़, वो 2 सिंबल तो लिखने के लिए 11th का सिलेबस अच्छे नहीं है, नहीं सर, वो 2 आया कहाँ से? गैस को 2 ही से क्यों लिखते और लिखा जाता है हैं? ऐसा बताइएगा। क्लास के बाद एक्स्ट्रा टॉपिक। अभी यहाँ देखो क्लास में 9th का बुक निकालेंगे, उसमें तू खुद पढ़ के समझ जाओगे। ठीक है सर। फॉर्मेशन अब कौन चीज़ है? अरे बेसिक तो 9th में ही है, O2 का। तो बताओ ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, फटाफट जवाब दो। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का सर
आठ से बैलेंस सब नाश हो चुका है दिमागे ना भी अथी हो रहा है। चलो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या मेरा कुछ नहीं काम था। 2 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन छह है तो धातु को धातु है तो वो हो गया और धातु होगा कैसे बुझा ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 लेगा दो लेगा तो कौन चार्ज वो माइनस चार्ज लगेगा माइनस चार्ज होगा। आवर्त सारणी में कहाँ होंगे तब धातु है तो ये होगा एसपी पी ब्लॉक पी ब्लॉक में लेफ्ट की राइट ये हो गया राइट में होंगे। समझ में आ गया ना। चलो आगा तो फॉर्मेशन ऑफ O2 हो चुका है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन कितने होगा 6 8 होता है तो 2 6 लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा तो ऑक्सीजन के 6 है कितना दिखा दो 2 2 4 और 2 6 दिखा दिए। एक ऑक्सीजन और आएगा 2 2 4 और 2 6। इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या को चाहिए इसको भी दोनों बापो 2 को दे देगा। ये 2 2 4 रहेगा 2 को देगा कहाँ पर बॉन्डिंग में देगा 2 को। ये भी 2 को क्या करेगा ये बॉन्डिंग में दे देगा वो भी दे देगा 6 को है ना 2 को दे दिया है या 2 को दिया 2 दे क्या को बचा 4 को 1 2 3 4 ई की कहेगा ये सब मेरा ही है। पुला तक हमरे देखो जागो ई दिया उतना पर ही इसका वाला अधिकार जमाएगा ही ऐसे नहीं के जय पर 2 को दिया तो 2 को बराबर ही रखेंगे समझ रहे हो ना। तो आप देखो 2 2 4 और 4 4 8 अष्टक पूरा हो चुका है इसका पूरा है ना। इसका भी देखो पूरा हो चुका है ये पूरा इसका होगा। समझ में आ गया ना समझ में आया। तो ऐसे करने के बाद कौन बॉन्ड का निर्माण होंगे वो इसमें घेरा मारो तो डबल बॉन्ड ऐसे ये वाला बात हुआ। इसको क्या कहेंगे हम लोग O2 कहेंगे। यहाँ कह देंगे हम लोग Cl2 यहाँ कह देंगे हम लोग F2। समझ में आया पेज देगा तब ना देंगे। केमिस्ट्री ईयर में चलने तो पूरा आज सर जी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक कोई बोला कि आप छोड़ दीजिए कि हे कर इसमें और उदाहरण दीजिएगा छोड़ देते हैं तो सिखा रहे हैं नहीं सर सिखा दीजिए अब तुम्हारा मन है तो पन्ना पीछे दे सकते हैं। नहीं सर दीजिए पेज चेंज करो जो कीजिएगा शिवम का मन है शिवम का मन है तो माना कि किसी का भी मन है। 20 अच्छा आपका हेवन क्या देने का तो आप क्या शिवम लिवम में देख सकते हैं। आज दीजिए कि नहीं दीजिए उसे कोई दिक्कत नहीं तुम लोग होगा। कुछ सबसे अधिक भरोसा शिवम पर ही है किसी पर भरोसा हुआ है नहीं तो हो। नहीं दीजिए और क्या अरे की करें नहीं देख जाए के मन कहे दीजिए शिवम सर में फेंके बढ़िया रहेगा तब और बढ़िया सीखेंगे। अरे नहीं कहते भगवान जब ले जाते हैं तो धूल लगा के ले जाता है। वही ना पढ़ने का मन है मेरा धूल लगा रहे हैं शिवम का। हम तो प्रकृति का पालन कर रहे हैं हम तो कुछ अलग कर रहे हैं। गाड़ी टक्कर मार दिया इसीलिए पैर टूट गया शिवम बोला इसलिए पढ़ाने तो नहीं पढ़ाते। फेंकेंगे किस पर शिवम पर फेंक रहे हैं अपना पर नहीं ले रहे हैं अपना पर कहिए लेते हैं फलना कारण ऐसे हुआ। चलो आगे शिवम कारण ऐसे हुआ। बहुत पढ़ा लिखा मेहनत करो तुम दोनों नहीं पढ़ता है फांकी मार रहे हो ऐसे में नहीं चलेगा काम। अभी तुम लोग टन करता है केमिस्ट्री में लेकिन इतना मेहनत मेरा व्यर्थ कर दिया तुमने। फॉर्मेशन ऑफ Br2 अब देखो ब्रोमीन है आवर सारणी लाए हो आवर सारणी हैं दो लिखा है लाओ ना किताब ला निकालो ना आवर सारणी इसमें से इस बुक में है ना आवर सारणी एनसीईआरटी बुक में देखो ना होगा ना इसमें होगा इसमें निकालो। होगा इसमें है। अच्छा देखो ब्रोमीन का कितना होता है परमाणु संख्या ब्रोमीन का अभी हम एगो चमत्कार दिखाना चाहते क्या दिखाना चाहते हैं तुमको हम चमत्कार दिखाना चाहते हैं। 95 कितनी दूर से सर जी 68 सर बोले ब्रोमीन का अरे बड़का वाला था तो कुछ और ब्रोमीन काम का करते हैं। बोलेंगे। बड़का वाला था क्लोरीन शांत रहो क्लोरीन हल्ला बंद करो। अच्छा ई है ना ई क्या है बोरोन है बोरोन का परमाणु संख्या बोरॉन का होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो गया। एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का 13 3 हाँ 3 कुछ फील हुआ कुछ यहाँ से फील होगा तुमको यहाँ ज्यादा पकड़ है कुछ और फील कराना चाहते हैं। बेरिलियम का बोलो बेरिलियम का 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 लास्ट क्या इलेक्ट्रॉन 2 इसमें बोलो
इसमें हो गया 12 2 8 2 कैल्शियम बोलो कैल्शियम हो गया 2 8 8 ये 2 है तो सब में कितने होंगे एक इसमें जितना आएंगे सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने होगा एक दिन और होता है पता थे ना हाँ बढ़िया से पता है समझ में आ गया ना बैलेंस उस दिन दूसरे बारे में बताए होंगे उस दिन सुंदरता के बारे में बताएंगे बैलेंस के बारे में उस चर्चा नहीं हुआ था बीई के बारे में उस दिन चर्चा नहीं हुआ उस दिन बोले होंगे 2 है तो 2 को अथी होगा ऑर्बिट होगा ई बोले होंगे हम 3 है तो 3 को ऑर्बिट 4 होगा तो 4 ऑर्बिट 5 होगा तो ये हम बोले होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन बारे में चर्चा नहीं हुआ है उस दिन नहीं हुआ था बैलेंस हमको पूरा याद है सर एगो बात बोले सर हैं बताए थे क्या सर एगो बात बोले हमको सर याद है हो भी सकता है काफी पॉइंट बात में मतलब बोल दी थी ई भी होता है ई भी होता है अच्छा इसका 2 है तो इस सब का एगो 2 ही चीज है। सर बोलना चाहते हाँ हैं बोलो जल्दी कहो ऑफलाइन सर मतलब ई एस और पी ब्लॉक का जो है ना सर मतलब परमाणु संख्या नहीं हो याद रहेगा ना खाली प्रकाश याद रहेगा तो बोल देंगे सबका वो तो है ही है मतलब 2 8 8 18 18 32 जोड़ते जाओ सीधा जोड़ देंगे सुनो। सब आ जाएगा सुनो तो अब जैसे यहाँ पे किसका लिखा है ब्रोमीन लिखा है बीआर लिखा है ब्रोमीन कहाँ इसमें है खोजो ब्रोमीन है हैलोजन ग्रुप में होगा भैया फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हेलोजन ग्रुप का देख लेना ग्रुप कौन से हैं तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन का कितना होता है परमाणु संख्या परमाणु संख्या हो गया 8 अति नो 2 7 यानी कि 7 ब्रोमीन का भी 7 होगा आयोडीन का भी 7 होगा बिना लिख ले नहीं तो कितने लिखेंगे 50 तक जा करके बिना लिख ले डायरेक्ट समझा ना सर देखो फ्लोरीन का भी होता है 7 क्लोरीन का भी 7 ब्रोमीन का भी 7 आयोडीन का भी 7 और इसका भी साथे होगा थोड़ा सा और इसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिखे गए हैं देखो यहाँ कितने लिखा है 2s2p5 है तो 5 कितने हो गया 7 फिर देखो 3s2 3p3 दिख नहीं रहा है हम बोले 3s2 3p3 5 कितने हो गया जोड़ा सबको कहाँ जाएगा अच्छा 2 लिखल है कि 3 लिखल है 2 लिखल है इसका मतलब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 है देखो यहाँ फ्लोरीन है 2 होगा तो दूसरा ऑर्बिट जाएगा 3 है तो तीसरा ऑर्बिट 4 है तो चौथा 5 है तो 6 है तो 7 है तो बहुत खूब आगे बढ़ाओ फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन डायरेक्ट क्यों उस बोले थे डायरेक्ट लिखो किससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पूरा लिखोगे टाइम लगेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना लगता है देखो फिर उसके अनुसार काम कर लो बताओ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इसको कहा जाता है हैलोजन ग्रुप और ये इसका ग्रुप नंबर कितना है बोलो ग्रुप नंबर सर 17 हो गया किसके बगल में है 17 ये ये सब नोबल गैस के बगल में कुकुर बिला के बगल में है चलो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ शरीफ आदमी के बगल में ब्रोमीन कुकुरे बिलाय हुआ ऐसे कि सब चाहता है उसके तरह बनने के लिए शरीफ है तो क्या समझ रहे हो ना शरीफ तो है लेकिन आदमी बिगड़ रहा है ना उससे हां सर आदमी बिगड़ रहा है क्या तो आदमी उसके लिए छोड़ो रहा है दानों दे भी रहा है ले भी रहा है जैसे भी हो रहा है उसके तरह बनना चाहता है छरपटा रहा है पकड़ के समझ रहे हो ना तो उसको सही आदमी कहोगे कर्जा लेके दे के जैसे हो से पूरा मरम पिटी करके सही नहीं बॉन्डिंग मिलेगा तो कहेगा आओ हाइड्रोजन आओ अपने से कर लेते हैं अपने में बॉन्डिंग करना शुरू कर देगा नहीं तो खोजेगा क्लोरीन कहाँ है आगे बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रोमीन तो Br2 है तो ब्रोमीन में क्या को दिखाओगे 2 2 4 और 2 6 1 7 और फिर प्लस ब्रोमीन में क्या को दिखाओगे 2 इसको कितना देगा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ये 7 है तो 8 पूर्ण 1 चाहिए तो बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन देंगे 2 2 6 1 देगा बॉन्डिंग में ये भी क्या करेंगे 1 देंगे बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 1 दे दिया आप बुझबे कर देगा की होगा तो तक बहुत बड़ा लिखल हो मेरा लगन करेगा कहेगा इससे ये कालिया का क्षेत्र बा यहाँ कुछ पैर नहीं धरना समझ आ गया ना सिंगल बॉन्ड आज टॉपिक नहीं है बढ़िया पढ़ने वाला ना है वाह बड़ी बढ़िया टॉपिक तो आसानी था इसमें क्या था आसानी दो कहाँ था सर समझ 2 में 4 2 6 2 2 कोई मुझे हो टिक्का दे दो इसे टिक्का समझ रहे हो ना तो अब ये क्या बनाएंगे Br एको गो टिका छूटेगा तो गलत हो जाएगा बुझेगा टिके नहीं फिर देखो उसमें क्या टिक्का कोनो पैसा लगता है इंक देने में लगा देंगे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो समान इलेक्ट्रॉन से साझेदारी होता तो समान होगा नहीं होगा तो बॉन्डिंग नहीं बनेगा इलेक्ट्रॉन तो बैठ गया उससे उसने पूछना शाम में उससे नहीं उससे यहाँ जो बैठा है इससे पूछना अभी जो वर्तमान में है वर्तमान में जो है मान के चलते हुए बैठा है चलो फॉर्मेशन ऑफ सीधा में पूछ राहुल ने साइन बैठा सीधा में पूछ सकता
फॉर्मेशन ऑफ I2 पूछ लो बेटा। देखिएगा वो बुझबेन किए हैं। अब आयोडीन चमकता है, पारा द्रव, उसमें हम क्या समझाएंगे तुमको? चमकता है तो चमकता है, द्रवावस्था में रहता है। पारा कोई आंसर है इसका? अभी तक तो नहीं सुने हैं कभी हम। गुण है, लिक्विड है, गुण है, नेचर में पाए जाते हैं। हमसे नहीं पूछेगा, तुमसे ही पूछेंगे। अच्छा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का विलयन कितने हो गया? अंकित सर 7 हो गया। गप करे तांगरी क्या। अब इससे क्या चलेगा पता? कितने सुरंजकता होगा इसका? आयोडीन सुरंजकता कितना होगा? ध्यान देने आयोडीन का हाँ, सुरंजकता में 7 में से तो 1 चाहिए, तो गरम करेगा तो माइनस का 1, बोरॉन का भी हाँ। कितने चीज निकल गया? काफी दिन ऑक्सीडेशन नंबर भी निकल जाएगा। ऑक्सीडेशन में पढ़ाएंगे तब वहाँ फिर बात खोलेंगे, सर अगर धीरे धीरे खोलेंगे। एक बार खोल देंगे दिक्कत हो जाएगा। सब चीज सर इसी में है। कर लिया है। हमने नहीं कहा, ये रीढ़ का हड्डी है पूरा केमिस्ट्री का। मेरे मन में कौन चीज चल रहा है? मेरे मन में अभी परमाणु संख्या तुरंत सर निकल सिलेबस गया। खत्म हो जाएगा, गिफ्ट के रूप में एक बार फिर पीरियोडिक टेबल पढ़ाइएगा। टाइम बचेगा तब ना। बच जाएगा, 2 दिन बहुत बचेगा। पीरियडिक टेबल है। अरे इसमें अथाह नॉलेज भरा हुआ है। वही तो सर पूरे केमिस्ट्री हमको लगता है इसी में है। पूरे केमिस्ट्री का बहुत कुछ निचोड़ जो निकल मेन जाता चीज है। है जो कते दिन बेसिक से सोच रहे थे, आज बोलिए दिए। बेसिक इसी में है सर। कौन त्याग करता है, कौन ग्रहण करता है, सब बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सब इसी में। चलो धीरे धीरे कोशिश करेंगे बताने का। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 7 हो गया, तो बताओ जाओ। आयोडीन में 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 यहाँ दिखा दिए, जहाँ मैंने वहाँ दिखाओ। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 यहाँ दिखा दिए। अब चलो, अब क्या करेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया मान लो। अच्छा, टिक्का पहले चल गया था मिस्टेक से। 2, 2, 4, 2, 6, 1 ये दिया। फिर दूसरा क्या करेगा? यहाँ देगा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा ना। थोड़ा बीच में दिखाना, समझ गया होगा तुम अब। हम तो लाइक चलो। बना दिए हैं। अब ज़्यादा नहीं करेंगे बात, ज़्यादा बात करने से बात बिगड़ जाता बात है। भी कह जाता है, समझ लेगा। एक और बॉन्ड और पढ़ाइए। देखना कलम जो चलाते हो, ये बिंदा होकर नहीं कलम चला देना, ध्यान से। थोड़ा सा जगह रखना खाली करके, कलम बढ़िया से चले। अंदर करो। हाँ, नहीं तो फिर समझ रहे हो ना। गलत हो जाएगा। तो आयोडीन के बीच में कौन बॉन्ड बनते हैं? सिंगल बॉन्ड। ये सब क्वेश्चन पुराना हो चुका। आजकल आते हैं नाइट्रोजन एग्जाम में। नाइट्रोजन। आजकल एग्जाम में क्या आते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आते हैं। रिगलो बताइए दीजिएगा। हैं? रिगल बॉन्ड ट्रिपल नाइट्रोजन तो एग्जाम आता है, लिखल है, तू बुझेगा। 2 है तो डबल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड, लेकिन नाइट्रोजन में रूल नहीं होगा। उसमें 2 है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन में, इसलिए एग्जाम आते हैं। नाइट्रोजन बताओ, Concept। शांत रहो। तू बोलेगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, छोड़ेंगे नहीं तुमको, याद करा के रखेंगे। अब की बार देख के बोल रहे हैं। हाँ। 2 7 होगा, फिर वहाँ पे देख ली। 2 बहुत आते ही गलती बोला। देखो, चोरी पछता पकड़ा ही जाओगे। आज मेरा दिमाग कुछ और काम कर रहा है, कुछ अलग चल रहा है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन। अरे सीधा कुछ है नहीं, सोचो कि नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7 होता है। 7 हुआ तो 2, 5, 2, 5 हुआ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 5 हो गया। अब चलो, नाइट्रोजन ट्रिक बोलो। नाना पाटेकर आज क्या बेचेगा? सब्जी बेचेगा। आज सब्जी बेचेगा। तो उसके नीचे में जितने होंगे उस सब का 5 होगा, और सबका सुरंजकता 3 होगा, और वो प्लस की माइनस होंगे। इसका मतलब धातु है को धातु है। धातु है। और धातु क्या करता है? लेता ले लेगा समझ गया ना। तो अब नहीं याद है कि तत्व किस आवर मतलब ब्लॉक में है, धातु को धातु है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन से धरा जाएगा बंदा। मेटल है कि वो नॉन मेटल है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, अच्छा नाइट्रोजन 2 का नाइट्रोजन आएगा, तो 2, 2, 4, 1, 5 दिखा दिया। अब प्लस नाइट्रोजन में 2, 2, 4, 1, 5। अब बताओ इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या को चाहिए? 3 को चाहिए। 3 को देगा बॉन्डिंग में। 3 ये को बॉन्डिंग में देगा। अब 3 को देगा तो क्या बचेगा? 2 को बचेगा। है देखो 2 दू को। को अब ऊपर 3 देता है ऐसे देगा, ऊपर नीचा करके। इसने कि सीधे कर देना 3 को। तो तीर ऐसी कैसे बॉन्डिंग कैसे बनाओगे? बॉन्डिंग नहीं बनेगा। तू कहेगा ऐसे दे दीजिए, तो ये भी इधर 3 दिया, ये भी ऐसे 3 देगा। ये तो अरे एक बॉन्ड, तो एक सिंगल बॉन्ड था, 2 इलेक्ट्रॉन ये मैक्सिमम। होता है, उसमें तो 3 हो जाता है। सुनो, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं अधिकतम। एक होते हैं नहीं, 2 ही होते हैं। 2 होगा तभी बनेगा कोई सिंगल बॉन्ड, वरना नहीं बनेगा सिंगल बॉन्ड। समझ में आ गया ना? हैं? ऑक्सीजन ने बताए हैं, हाँ पहले उसने बता दिए हैं सर। डबल बॉन्ड बताए थे ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है, लास्ट है तेरे। चलो। हाँ तो बनाओ। तो ये 3 को दिया, और ये भी क्या करेंगे? 3 को देगा। 3 को देंगे ना। आपका पार को 2 को 3 को तक बचा क्या को? 2 को। 2 को बचा। समझ रहे हो ना?
ऊपर से 3 नंबर कॉपी लाओ, ऊपर से 3 नंबर कॉपी। कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं यहाँ पर, अब उसमें नहीं बताएंगे। आया काहे ना, हम बोले जब एक एक साथ पढ़ाएंगे। अब तू आया काहे ना पढ़ने के लिए? नहीं आया तो गया पॉइंट। बढ़िया छूट गया। नहीं आया तो हम क्या करेंगे? हम तो बोल देते कि उसको भी हम कवर करने वाले हैं। अब वही चीज़ कवर करने वाले हैं। क्या करते जाइए वैसे। एब्सेंटी वाला के लिए तो पढ़ने वाला घटे हो जाएगा। ऐसे अगर उसके हिसाब पे छोड़िएगा ना तो पूरा कोर्स ही ऐसा करेगा। ये है तो अब देख लीजिए, अभी हम बोलते हैं पूरा कोर्स ही वैसे करेगा। तो टका दे देगा 5,000। आगे समझते हैं। तो नाइट्रोजन में कौन बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन में बनते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ई भर में मत रहना कि 2 लिखल है तो डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, कितना त्याग ग्रहण, उसके अनुसार अपना बॉन्डिंग बनाते हैं वो अपना तो कंसेप्ट। ये बन चुके हैं N2, नाइट्रोजन बन चुका है। अब अगले प्रकार के देखते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड 1 नंबर, और ये हो गया 2 नंबर। 2 नंबर। और ये भी क्वेश्चन आता है कि किस बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है? किस बॉन्ड का? हम्म, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा वही ट्रिपल उसी का बॉन्ड का होगा। बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ गया ना? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में है। तो बता जिस वक्त जो आता है दिमाग में बता देते हैं। माहौल संतुलन। माहौल शांत रखो। कोवैलेंट पोलर कोवैलेंट आदमी क्या वैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन। तुम लोग बैठ के उता भी है, हाँ बैठ के उगते भी हो 3 घंटा। नहीं सर दोनों होते हैं। चलो तो अच्छा, यहाँ देखो ध्रुवीय है और वो अध्रुवीय था, तो समान, अध्रुवीय है तो असमान। ये असमान परमाणु के बीच बनता है। अब बताओ क्वेश्चन, ये बताएगा कोवैलेंट बॉन्ड कब बनते हैं और किसके बीच में बनते हैं? क्वेश्चन सुनना, कौन बॉन्ड पूछे हैं? कोवैलेंट। चलो आंसर बताओ। कोवैलेंट अब ये पढ़ा है, बोलो ना। इधर क्या देख रहा है? इधर की देख रहा है? बोलो यार, सीधा आंख मांग डाल के बोलो। अब बोलो, क्या नजर उधर देख रहा है? इधर कहाँ देख हाँ रहे तो बोलो ना सीधा, आप बोलो। कोवैलेंट बॉन्ड सर बनेगा अभी शुरू पढ़े। अध्रुवीय में। हमने क्या पूछा, तू क्या बता रहा? इतने पूछा कितने प्रकार के होते हैं? हमने पूछा कोवैलेंट बॉन्ड किस टाइप के परमाणु के बीच बनते हैं और कब बनते हैं? हमको बनाना है कोवैलेंट बॉन्ड। बताओ किस टाइप के परमाणु बीच बनेंगे और कब बनेंगे? समान परमाणु के बीच बनेगा। और उसके बाद मतलब इलेक्ट्रॉन मतलब दोनों जो है ना मतलब सेम ही देगा, वो भी एक देगा। तो बराबर साझेदारी से। बराबर साझेदारी। समान और असमान दोनों के बीच में। कोवैलेंट यदि बॉन्ड क्वेश्चन सिर्फ कहा है तो समान और असमान दोनों परमाणु के बीच बनेंगे, इन्हें कि सिर्फ समान। बाद में चूंकि समान असमान उसको अलग कैटेगरी हम बांट दिए हैं, एगो पोलर एगो नॉन पोलर बांट दिए हैं। ये बात होती है। तो असमान परमाणु के बीच बनता है, असमान परमाणु के बीच बनता है और इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनता है। इलेक्ट्रॉन के बराबर साझेदारी से बनता है। समवाला में फेर कर रहा है ना? संभला PDF है ये। हाँ, तो उसको करते जाना। अब देखो जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं तो काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, कन्फ्यूजन करेगा कैसे, आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वही चर्चा करेंगे खत्म होने के बाद। HCl, फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब देखो कल बनाए थे NCl का, कल किसका बनाए थे? NaCl। बताओ कैसे कैसे NaCl बनाना, कैसे कैसे बनाओगे? जल्दी जल्दी, और कहीं तो लिख लेने हैं। आगे किसे देखेगा? देखो कहाँ देखना है, जल्दी बोलो। पढ़ता लिखता तूने है, खाली घड़ी लटकाए का टाइम देखने के लिए। बोलो। NaCl। हाँ पहले तो सर सोडियम और क्लोरीन। हाँ बनेगा वो तो NaCl तो बनेंगे ही। क्या करोगे उसके लिए? मार्केट में घूम रहा है, सोडियम क्लोरीन दोनों बॉन्ड बनाएगा, उसके लिए क्या करना चाहता है दोनों? बताओ, एकदम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तुम बताओ। उसका ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ले लेंगे दोनों का। ठीक है, उसके बाद कितना होता है सोडियम इलेक्ट्रॉन? किसका? सोडियम का। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसका होगा हो जाएगा सर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन 1। क्लोरीन का? क्लोरीन का हो जाएगा 7। नहीं रुकिए सर, क्लोरीन का हो जाएगा तुम बताओ। 7 होगा। हाँ सर 7। क्लोरीन का 7 होगा। कैसे NaCl के बॉन्ड बनेंगे बताओ? यानी एक जो है ये मतलब 7 इसको चाहिए, अष्टक बनाने के लिए 1 चाहिए। हाँ, तो किसको? ये इसको क्लोरीन को। अच्छा। तो वो ले लेगा, उसके बाद इसको एक त्याग करेगा। हाँ, सोडियम 1 किसको दे देंगे?
क्लोरीन दे देगा। देखो यहाँ सोडियम एक दे रहा है तब बना बॉन्ड दिया, अब कोई लिया, अब बुझ जाना आयनिक बॉन्ड बना है, यानी कि एगो धातु धातु होगा वो। अब बताओ कि कहा कि अब क्वेश्चन में आयनिक बॉन्ड कब बनते हैं, मेटल नॉन मेटल बनेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड में अब कोई ऐसा कंपाउंड आ गया तुमको याद नहीं है, धातु को धातु है, इससे पता चल, हम उससे पता कर लेंगे कि धातु है और कौन अधातु है। मान लो जैसे CaCl2 है, क्या है CaCl2। अच्छा CaCl2 बना होगा, एक धातु होंगे इसमें, एक क्या होंगे अधातु, ठीक है। कैल्शियम का सोडियम इलेक्ट्रॉन 2, क्लोरीन का 7 होगा। 7 होगा। तो ये जो बॉन्ड बनेंगे इसमें कितना क्लोरीन आएंगे सोडियम कैल्शियम इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। CaCl2 के ऐसे क्वेश्चन आता है, CaCl2 का जब निर्माण होगा तो इसमें कितना क्लोरीन आएंगे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, बोलो 2 गो आएगा। 2 गो आएगा, तो 2 गो आकर के इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, है ना। एक त्याग एक ग्रहण, देखो यहाँ त्याग ग्रहण वाला बात हो रहा है। Cl2 कौन आ जाएगा सर? अब HCl में बात करो, वहाँ एगो त्याग का ग्रहण के आसानी से कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लफड़ा टेंशन नहीं हुआ, देने वाला था ले लियो। यहाँ HCl में हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो कितना होता है, हाइड्रोजन 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन बोलो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन बोलो 7। 7। अब देखो यहाँ गड़बड़ बात है, ये क्या कहता है हमको भी चाहिए, आई क्या कहेगा हमको भी चाहिए। सोडियम क्लोराइड में क्या था, एगो दे रहता एगो ले रहता, दिक्कत नहीं हुआ। इस मतलब वो भाजने है, यो लेना चाहता है और यो लेना चाहता है, दोनों अधक्की है, दोनों लेना चाहता है, तो उसका निश्चय क्या करना पड़ेगा, कोई गुंजाइश नहीं तो सजा कर लेंगे आपस में। तो कब साझा, कब ग्रहण त्याग, कब दोस्ती यारी, कुछ पता चला। NaCl का निर्माण हुआ था, तो यहाँ इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन, इसका तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 1 है ना, इसका क्लोरीन का हो गया 2 8 क्या हो गया, ये आसानी से 1 दे देगा, बस कम हो गया, टेंशन नहीं था। यानी कि सोडियम यहाँ पर दे रहा था, ये ले रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन को भी चाहिए और क्लोरीन को भी चाहिए, दोनों को चाहिए। अब थोड़े है एगो को छोड़ देगा ले लेगा, हाइड्रोजन कहेगा तू दे दो, कहेगा नहीं नहीं नहीं, वो सब बात नहीं होता है, हमको भी चाहिए। तो इस कंडीशन क्या कर लेंगे, वो बराबर साझेदारी तो करेगा। साझेदारी कब करेगा, समझ में आ गया ना। त्याग ग्रहण करेगा को समझ में, क्या समझ में आ गया होगा। वो तो होगा, इसको तो 7 को ना चाहिए। किसको, हाइड्रोजन को कैसे 7 को चाहिए, हाइड्रोजन का कैसे चाहिए 7 को, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है ना, हीलियम बन 1 आएगा किसी तरह बनेगा हीलियम 2। अब फर्स्ट हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन, 2n² n का मान 1, तो फर्स्ट हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 का उसका कम हो जाएगा पूरा, इसीलिए वो एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, इसको भी एक ही इसको चाहिए, इसको बराबर देगा, समझ में आ गया ना। तो आप बताओ, तो पहले दिखाओ, ये इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। अब क्वेश्चन एग्जाम आएंगे, बॉन्डिंग में कौन इलेक्ट्रॉन दिखाया जाता है, बॉन्डिंग वैलेंस बताए थे भी पहले, क्लोरीन 2 2 4 और 2 6 1 7। अब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देंगे। ई भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये 1 दे दिया है तो कितना बचेगा, इसके बाद 6 दिखा दे, 2 2 4 और 2 6। अब बुझबे करते हो क्या होगा, अब तो पूछते हैं, तू बहुत पढ़ा लिखल है, समझ में आ गया ना। हाँ, ये क्या बन चुके हैं, HCl। एग्जाम थोड़ा सा देते हैं, टेलर। इनमें किसके बीच आयनिक बॉन्ड बनता है, क्वेश्चन, NaCl नहीं बनता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, जिससे पूछेंगे वही क्वेश्चन सुन लो, इनमें किसके बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता। अच्छा, NaCl 2 में, CaCl2 3 में, HCl 4 में, ऑल तू कहेगा, बोलो। इनमें मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें किसके बीच आयनिक बॉन्ड, इनमें किसके बीच, ऐसे एग्जाम आते हैं क्वेश्चन, ये सब पढ़ेगा ना पूरा अच्छे से, तब क्वेश्चन दिमाग काम करेगा। रोज सब चीज़ सोच पाओ, कई चीज़ सोचना पड़ता है, नहीं रटोगे तो, नहीं तो रटना पड़ेगा, कितने रट पाएगा, कंपाउंड बदलेगा तो दिख गया काम से। चलो बोलो, किसके बीच आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है। आयनिक बॉन्ड सर ऑल में चलो शिवम बताएगा, 3 नंबर बहुत पढ़ा लिखा है, तू बताएगा HCl होवे करेगा। कैसे बुझा 3 नंबर, कैसे बुझे, क्या है कि इसका मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, इसका मतलब HCl का जो है ना, H का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, Cl का 7 है। तो वैसे भी मतलब इस जो है ये आ गया आपको, ये
ई देने वाला भी नहीं है और ना ही समान मतलब दोनों का चाहिए। यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है? दोनों का रिक्वायरमेंट है। जहाँ पर दोनों का रिक्वायरमेंट होता है ना वहाँ पर दोस्ती करोगे। जहाँ पर दोनों करे तो क्या करोगे? दोस्ती करेंगे, दोस्ती करोगे, साझेदारी करेंगे। यहाँ देखो आयनिक बॉन्ड नहीं है, यानी कि ये तो आयनिक बॉन्ड है। देखो ये क्वेश्चन क्या आयनिक बॉन्ड नहीं है, तू सोचो कौन है, क्या सोचो? ई है तो कट गया, ई है तो कट गया है, ई न है आयनिक बॉन्ड है, ई न है आयनिक। कैसे बुझे? यहाँ देखिए HCl है। अच्छा सोचना कि जब HCl है इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का भी 7। अच्छा दोनों चाहिए तो दोस्ती होगा, दोस्ती होगा आयनिक बॉन्ड नहीं बने, मतलब आंसर यही हो गया। ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, अधातु दोनों है तो हो गया डायरेक्ट आयनिक ही होगा। सब जगह काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। आगे एग्जाम्पल आने दो तब समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? हाँ चलो ठीक है। वो भी धातु के बीच बनता है, ठीक है, लेकिन सब जगह वो काम नहीं करते हैं। तो फिर वहाँ परिभाषा जो लिखे सर धातु अधातु के बीच बनता है, वो सिर्फ आयनिक धातु अधातु के बीच हाँ बनता है। काम करेंगे, कुछ अपवाद हैं, ठीक है। इसको बाद में नहीं होगा तो क्वेश्चन सर्टिफाई होने के लिए चेक कर सकते दोनों, चेक कर सकते हो सेटिस्फाई होने के लिए। और उसके बारे में क्या लिखा थे? आयनिक बॉन्ड, वही तो लिखे थे मेटल नॉन मेटल। और यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों कैटेगरी में आते हैं, है ना? मेटल भी नॉन मेटल में भी, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन किस में आएंगे? नॉन मेटल में आएंगे। नॉन मेटल में आएंगे, वो भी है। हाँ वो भी है कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं जनरली नॉन मेटल के बीच बनते हैं, या एक ही प्रकार के परमाणु के बीच बनते हैं। देखो सिर्फ नॉन मेटल कह दोगे तो जैसे मान लो इससे पहले बनाए थे सर हम क्लोरीन, बोलना चाह रहे थे क्लोरीन। मतलब हाँ जितना देखो अभी तक जितना देखे हैं सब का सब नॉन मेटल ही है। देखो क्लोरीन भी क्या है, ये भी क्या है? नॉन मेटल। नॉन मेटल। अरे दोस्ती कौन करेगा बताओ? क्या 1 2 3 लास्ट दोस्ती करेगा? वो कभी नहीं करेगा, नहीं सर नहीं। समय में कभी दोस्ती करना, वो तो छोड़ने वाला पार्टी है, भागने वाला पार्टी है। और दोस्ती करेगा जिसके बाद 5 6 7 है, वो नॉन मेटल होता है। इसीलिए कोवैलेंट बॉन्ड किसी बीच बनते हैं? नॉन मेटल के बीच में कर सकते हो। चलो ठीक है। अच्छा और लेते हैं कंपाउंड, जैसे फॉर्मेशन ऑफ H2O के जल का निर्माण कैसे हुआ? एगो पीपू शुरू करता है, एगो बंद करता है। उधर बंद किया तो इधर शुरू किया। आप दोनों तरफ सर चलेगा। फॉर्मेशन ऑफ कौन चीज? H2O। पूछेगा जल के अणु के बीच में कौन बॉन्ड बना है? जल के अणु के बीच में भूख लग गया है, चिपा रहे हो। बोलो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन का बोलो। ऑक्सीजन का 2 आदि 8 हो गया। अरे 2 हो गया, 6 2 चाहिए। 6 हो गया ना? अच्छा ऑक्सीजन को रखिए ऊपर नीचे। अब देखो हाइड्रोजन को क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक को चाहिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2 चाहिए। अब दिक्कत हो चुका है। हाइड्रोजन आ जाएगा। हाइड्रोजन क्या हमको एक चाहिए तो हम क्या का दोस्ती करेंगे? एक की ऑक्सीजन क्या को दोस्ती करेगा? दूध। अब नहीं होगा तो 2 बापू आएगा देने के लिए, ये 2 हमारे भाई अभी समझ रहे हो ना? क्या हाइड्रोजन आएगा? 2 हाइड्रोजन आएगा। अच्छा इसको जगह सर यहीं पर यहाँ बनाइए ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन को दिखा दिया, ऑक्सीजन क्या को दिखाएगा? यहाँ पे 6 2 ऊपर नीचे हाइड्रोजन 2 4 2 6 ऐसे भी कर सकते हो, हाँ। अच्छा लगता है देखने में। अच्छा लगता और फिर देखा जाएगा वो हाइड्रोजन को ऐसे करके। अब दोनों में रिएक्शन करेंगे। अब हाइड्रोजन देगा इलेक्ट्रॉन एगो बॉन्डिंग में, किसको देगा? ऑक्सीजन। ई भी देगा एगो टका देगा, ई भी एगो टका देगा ना। अच्छा ऑक्सीजन एगो इसको दिया, ऐसे एक ऑक्सीजन देगा इसको, ये दिया इधर वाला को। और फिर एक ऑक्सीजन दिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोजन में भी देगा। ई क्या गो दान कर चुका अभी तक में? 2 गो था, क्या गो? क्या गो बचा? 4 गो दिखाओ, 2 और 2 4। आप घुमाए के समझ में आ गया ना? आप बुझबे करते हो भंज क्या होगा आए। हाँ तो ई दिया बॉन्डिंग में, ई इसका हो गया। ये एगो दिया था ना, एगो अधिकार, एगो अधिकार। ये पूरा घुमा के ले लेगा। ये पूरा घुमा के ले लेगा सीधा, यहाँ से जहाँ तक आ गया सब मेरे आई है। करैयो कचरा सब मेरा है। ये प्रकार के हुए, इस प्रकार से बॉन्ड बनते हैं सब। अपना अपना थी पूरा कर। अब हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन सजा हुआ, एगो सिंगल बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन है, फिर एगो सिंगल बॉन्ड और एक्सेस दिखाओ तो ऐसे करके दिखाए जाते हैं। ये 2 गो कौन इलेक्ट्रॉन है? अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड में नहीं आया। बॉन्ड में नहीं आया है। पूछेंगे कि ऑक्सीजन जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या को है? 4 गो। जानता है लेकिन कहीं से खींच देगा क्वेश्चन, भौंकने लगेगा। मतलब समझ रहे हो ना? तो वही तो है, जानते हो, उसी को हम कर रहे हैं। कंसेप्ट रखेगा तो नहीं होगा। आगे प्रोग्राम अब आगे कल करेंगे। करेंगे, पीछे तो में होता है कि रात के लोग आगे कल पढ़ाएंगे। अब 1 घंटा पढ़ा चुके हैं। कंसेप्ट